हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने डे 9 की, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा था कि हम लोगों ने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे 6 फॉर्म्स हमने देख लिए थे। आज हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है और इसके 6 फॉर्म्स बनाते कैसे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पहले समझेंगे कि होता क्या है। उसके बाद से आज इसके हम सिंपल फॉर्म्स को बनाएंगे कि सिंपल फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा मैंने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा था और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट। आई होप सो आपको रिमेंबर हो रहा होगा। आप जो व्यूअर्स आज पहले दिन देख रहे हैं, प्लीज वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप देखोगे वीडियोस में मैंने इसको डिस्क्राइब करके पूरा बताया हुआ है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको एक रिव्यू दे दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंडेफिनिट प्लस पास्ट, राइट। और मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट का मतलब हिंदी में क्या होता है, तातेती। ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट का मतलब होता है हिंदी में तातेती और पास्ट का मतलब होता है थाथेती। जबकि प्रेजेंट में यहाँ पे क्या मतलब था, है हो हूं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, इंडेफिनिट का मतलब होता है तातेती और पास्ट का मतलब होता है थाथेती। और थाथेती को इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट और तातेती को इंग्लिश में बोलते हैं इंडेफिनिट। मतलब अगर ये कहा जाए कि वह खाता था, यानी सेंटेंस कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ता के बाद देखिए था आया है। वह सोती थी, वह सोती थी, ती के बाद थी आ गया, देखिए ती के बाद थी आया है, इसका मतलब ये भी कौन सा हो गया, हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और फिर वे खेलते थे, देखिए ते के बाद थे आया है, ते के बाद थे आया है, इसका मतलब ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती के बाद था थे थी आता है उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट की आज जो मैं बताने जा रहा हूं दो पहचान होती है गाइस। एक तो हमारा ता ती ती के बाद था थे थी होता है, लेकिन दूसरा पहचान जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने लिखा है चुका चुके चुकी या ए ई और आ। यानी ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका आ जाए, चुके आ जाए, चुकी, या आए, ए आए, ई आए या आ आए, मैं मात्राओं की बात कर रहा हूं। और लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बाद कुछ भी ना आए तो वो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी पास्ट इंडेफिनिट की दो पहचान, एज यूजुअल ताते थी के बाद थाते थी, और दूसरा पहचान होता है चुका चुके चुकी या ए ई और आ के बाद कुछ भी नहीं। अगर आपने गलती से यहाँ पे आपने है लगा दिया तो ये पूरा टेंस ही चेंज हो जाएगा, ये टेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और गलती से अगर आपने यहाँ पे था लगा दिया तो ये टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। और हमें क्या बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए गाइस ध्यान रखिएगा, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लगाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले पहचान जान लीजिए कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती के बाद था थे थी आए या चुका चुके चुकी या ए ई आ के बाद कुछ भी ना है उसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि वह घर जा चुका के बाद कुछ नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। वे खेल चुके के बाद कुछ भी नहीं, दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट। वह सो चुकी के बाद कुछ नहीं, दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट। वह घर आया के बाद कुछ भी नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। वे एग्जाम दिए के बाद कुछ भी नहीं, दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट। वह गाना गाई के बाद कुछ नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। और वह कूदा, वह कूदा, मैं मात्रा की बात कर रहा हूं, वह कूदा के बाद कुछ नहीं, दैट इज ये भी पास्ट इंडेफिनिट हुआ। ओके गाइस, तो ये थोड़ा आपके लिए कुछ नया होगा, लेकिन ध्यान रखिए ये दोनों पहचान होती है उसकी, दैट इज इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, दैट्स व्हाट इज पहचान। फिर इसकी पहचान, पास्ट इंडेफिनिट की दो पहचान अब आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम अब जो सेंटेंस बनाएंगे वो या तो ताते ती के बाद थाते थी होगा, या तो चुका चुके चुकी या ए ई और आगे बाद कुछ भी नहीं होगा। इसका फॉर्मूला देखिएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखिए, आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही लिखा था। लेकिन यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म बस लगाना है, यानी जो भी वर्ब होगा
उस वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। आपको बस उस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, आपका ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। फॉर्मूला देखिए, राम खाता था आम, यानी इसका सेंटेंस क्या मतलब हुआ, राम आम खाता था। मुझे जैसे एज इट इज एज मैंने बताया था कि मुझे फॉर्मूला में बैठाना था, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, राम आम खाता था। देखिए ता के बाद था आ गया, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब राम एट, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, तो मैंने यहाँ लिखा राम एट मैंगो, वे खाए आम, मतलब वे आम खाए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए ए के बाद यानी प्लस के बाद यहाँ पे ए के बाद कुछ भी नहीं है, यानी मतलब ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी ए के बाद, यहाँ देखिए ए के बाद कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो इसको कैसे बनाएंगे, तो दे एट मैंगो, क्योंकि इसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो ये होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम उस एक्टिविटी की बात करते हैं जो हो चुका होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। ओके, तो यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी एक्टिविटी हो चुकी है उसको हम कैसे बोलेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, सिंपल का फॉर्मूला है गाइस, ये हमारा सिंपल का फॉर्मूला होगा। दिस इज, ये आइडेंटिफिकेशन आपने देख लिया, आइडेंटिफिकेशन आपका, और ये हमारा सिंपल का फॉर्मूला, यानी साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं इसका, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। यही पहला फॉर्म होता है, जैसे प्रेजेंट एक्शन हमने पहले सिंपल से स्टार्ट किया था अफर्मेटिव से, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट का पहला फॉर्म हमारा सिंपल है, अफर्मेटिव, और ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस ध्यान क्या रखना होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जब भी आप इसको बनाएंगे तो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी आज से आपको जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी बोलनी हो जो कि बीत चुकी हो, और उसमें ध्यान रखना है या तो ताते के बाद थर्थे थी आए, या चुका चुके चुकी, या ए और आपके बाद कुछ ना आए, तो उसको जब भी हम बोलेंगे सिंपल में, तो उसको सब्जेक्ट वर्ब सेकंड वर्ब एंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आके ही बोलेंगे। क्लियर? आपके एक्सरसाइज के लिए मैंने एज इट इज पहले जैसे मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज रखे हुए हैं, मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते थे। अब आप बताइए, मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते थे, तो मेरे दोस्त हो गया सब्जेक्ट, खेलते थे वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो माय फ्रेंड प्लेड क्रिकेट, देखिए यहाँ पे प्लेड, यानी प्ले का सेकंड फॉर्म माय फ्रेंड प्लेड क्रिकेट। दूसरा है मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता था, दैट इज माय फ्रेंड प्लेड क्रिकेट। वहां पे मैंने फ्रेंड्स क्यों लगाया, क्योंकि मेरे दोस्त थे, एक से अधिक दोस्तों की बात हो रही है। यहाँ पे मेरा दोस्त है, तो एक फ्रेंड की बात हो, तो माय फ्रेंड प्लेड क्रिकेट। नाउ रमन चाय पीता था, रमन चाय पीता था, दैट इज अ रमन टुक टी, रमन टुक टी, टिक का सेकंड फॉर्म टुक होता है। देन मैं पत्र लिखा, यहाँ पे देखिएगा आ के बाद कुछ नहीं है, आ के बाद कुछ नहीं, लिखा आ की मात्रा है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो आई रोट अ लेटर, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। देन वह खाना खाया, देखिए या के बाद कुछ नहीं, यानी ही एट फूड, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। देन तुम किताब पढ़ते थे, तुम किताब पढ़ते थे, तो यू रेड बुक, रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्पेलिंग सेम रहती है। राइट? नाउ वह स्कूल गई, ई के बाद कुछ नहीं, यहाँ पे ई के बाद कुछ नहीं, यानी शी वेंट टू स्कूल, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो शी वेंट टू स्कूल। हम लोग टहले, टहले का मतलब ए के बाद कुछ नहीं, तो वी वॉक्ड, वॉक का सेकंड फॉर्म वॉक्ड, ईडी लगाते हैं इसमें। यह भौंका, यह भौंका का मतलब क्या होगा, इट बार्क्ड, इट बार्क, बार्क का सेकंड फॉर्म बार्क्ड होता है। एंड वे सड़क पर दौड़ चुके, देखिए चुके के बाद कुछ नहीं, वे सड़क पर दौड़ चुके का मतलब क्या होगा, दे रन ऑन द रोड, दे रन ऑन द रोड। यहाँ पे रन का सेकंड फॉर्म रन ही होता है, सॉरी दे रैन, सॉरी गाइस, रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है, दे रैन ऑन द रोड। और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो रन होता है, रन रैन रन। तो ध्यान रखना है यहाँ पे वे सड़क पर दौड़ चुके, मतलब क्या हुआ, दे रैन ऑन द रोड। आई होप सो आपको समझ में जरूर आया होगा गाइस। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको बस करना क्या है, आपको इसमें सबसे पहले आपको वर्ब्स के सेकंड फॉर्म पता होने चाहिए। आप वर्ब्स की शीट आती है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की, वो सारी चीजों को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। जब आपका सेकंड फॉर्म अच्छे से तैयार होगा तभी आप पास्ट इंडेफिनिट बोल सकेंगे या लिख सकेंगे। क्लियर? सो आई होप सो यू विल जस्ट अंडरस्टैंड इट। सो प्लीज keep in touch with your practice and please never forget to just share, subscribe and comment please. Okay, if you have any doubts so you can just comment में मुझे लिख सकते हैं। Thank you so much, wish you all the best.